एंड मेरी लाइफ में जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती है, ऑब्वियसली किसी को भी पता चलती है तो थोड़ा ब्रेकडाउन तो होता ही है कि भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है। धीरे धीरे यू गो गो थ्रू ऑल दिस, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ओके। लाइक एटलीस्ट बी हैप्पी कि आपको यू नो भगवान जब आपको किसी का रियलिटी चेक दे रहे होते हैं कि भाई ये पर्सन, दे आर नॉट योर वेल विशर, तो उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि इट्स वेरी रेयर व्हेन यू फाइंड पीपल सच लाइक दिस कि भाई हमें पता चलता है कि यार दे आर नॉट योर वेल विशर्स, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो 101% भगवान आपको रियलिटी चेक देने वाले होते हैं कि भाई देख लो, अपने आँखों से देखो, ठीक है। दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर नॉट गुड फॉर यू। एंड दैट्स वाई पीपल से कि जब तक आपके अच्छे काम नहीं बन रहे हो या अच्छे काम नहीं हो रहे हो, ठीक है, कीप योर माउथ शट, बिकॉज पीपल आर नॉट योर वेल विशर। वो लोग आपका अच्छा नहीं देख सकते। दे आर नॉट सो हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड लाइफ में मैंने ये सीखा, मैं मेरा ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है जब मुझे रियलिटी पता चलती है लाइफ में। बट आई थैंक गॉड कि एटलीस्ट मुझे पता चला, एंड वो सबसे बड़ी बात है आज, बिकॉज इट्स वेरी रेयर। एंड धीरे 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 जब असलियत पता चलती है, सबके रंग पता चलते हैं, तो देन मेरा बहुत सिंपल है। जब मुझे कुछ पता चलता है तो ना आई कट ऑफ कम्प्लीटली। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की अपने लाइफ में। बेहतर ही है कि तुम लोग निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकलो भाई। मैं खुश हूँ अपने आप में। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सिंपैथी या ओनली गुड गुड ऑन फेस पर्सन, आई डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। मैं तो भाई दूरी अच्छी इन लोग से। और इन लोग का होता भी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग जो होते हैं ना, अपने इतने करीबी होते हैं, बट वो दिखाएंगे नहीं आपको। इसके ना हाथी के दांत चबाने के अलग होते हैं, दिखाने का अलग होते हैं। बस वैसे ही होते हैं वो लोग। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर योर वेल विशर, एंड पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर कोई नहीं होता। तभी बोलते हैं ना कि माँ बाप की डांट में भी उनका प्यार छुपा होता है। दैट इज़ ट्रू, सो ट्रू। एंड माँ बाप के सिवाय और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी नहीं। पेरेंट्स, मम्मी और पापा के सिवाय किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड जो अपने करीबी लोग हैं वो सिर्फ आपका बनता काम बिगाड़ने वाला है भाई, और कुछ नहीं करने वाले हैं। वो लोग बस बनता काम बिगाड़ने ही वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। हेलो एंड गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलते रहें। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलते हैं। इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला ब्लॉग नहीं देखा, वो भी देख लेना। इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मेरी इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी वर्ल्ड, फॉलो कर देना। चलिए, आज के ब्लॉग की कुछ शुरुआत ऐसे हो रही है कॉफ़ी के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा आपको ये बोलती रहती हूँ कि ना, बिहाइंड द सीन मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि मैं कभी डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में यहीं पर बैठकर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि बिहाइंड द सीन क्या क्या सीन चल रहे थे मेरे लाइफ के। बात करूँ मैं अपने लाइफ की, तो मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई मैं बहुत ऐसी अपने वर्ल्ड में रहने वाली एक लड़की हूँ, ठीक है। मैं अपने काम को अपने हिसाब से ही, मतलब अपने काम तक ही मतलब रखती हूँ, ठीक है। कोई और क्या कर रहा है वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बट आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोग को, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की है। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों ने ये लाइफ में ये सिचुएशन फेस की है। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस, ठीक है। चलो अब मैं बता देती हूँ कि क्या एक्चुअली, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हुई थी जहाँ पे मुझे लगा कि, कहते हैं ना, हमारे क्लोज्ड वंस जो बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं,
जो हमको लगता है कि यार ये तो हमें बहुत दिलो जान से चाहते हैं, जो हमें हमको कभी भी ऐसा डाउट नहीं होता है कि भाई ये हमारा कुछ बुरा कर सकते हैं लाइफ में या ऐसा कुछ। बट वही लोगों से जब आपको धोखा मिलता है ना, तो आपको ऐसा यू नो आपकी पूरी लाइफ उलट पुलट हो जाती है कि यार ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। बस कुछ ऐसा ही चल रहा था मेरी लाइफ के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की और बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिलेट होगी, ये वो सारी चीज़ें बता देती हूँ आज आप लोग को, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी हमें बताओ कि अगर कभी आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसे जाती है। देखो यहाँ पर मैं किसी को भी माई पेरेंट्स हैव ग्रोन अप मी सो वेल, सो मैं यहाँ पे किसी का भी नाम जो है वो नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैम स्टिल। बट हाँ, मेरे लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ है वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। अब हुआ क्या था, मैं आपको ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो अपने बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, अब करीबी मतलब समझ जाओ आप लोग, ठीक है। आई डोंट वांट टू रियली गेट इनटू दिस सो मच, बिकॉज ऐसा करके ना मैं उनको ही बढ़ावा दे रही हूँ कि भाई वो और ज़्यादा हमारे लाइफ को दखल अंदाजी करे, ठीक है। पर मैं ऐसा करवाना नहीं चाहती हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी कि जो आपको बहुत करीब से जानते हैं कुछ लोग, ठीक है, जब आगे जाके लाइफ में आप ग्रो करते हो इन द सेंस, जब आप इनफ मैच्योर होते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि यार, जब आपको कुछ कुछ लोगों के रंग पता चलते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि यार सच में ये लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारी लाइफ में, एंड दैट हिट्स सो बैडली, लाइक आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। एंड देन कमिंग इन लाइफ, एंड हमें पता चलता है कि यार ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि यार ऐसा। बट मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई थी कि पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, ठीक है, एंड जो हमारे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, करीबी मतलब आप समझ जाओ, तो उनके इंटेंशन जब आपको पता चलती है कि देखो, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की यहाँ पर, प्लीज़ वैल्यूबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो लाइफ में जैसे मैं ग्रो करती गई, एज के हिसाब से मैच्योरिटी आती है वो, तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में ना जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना, वैल्यूबल कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर और कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बिकॉज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दो लोगों को फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ योर पेरेंट्स एंड दैट आर योर पेरेंट्स, ठीक है। उनके सिवाय किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइफ में। सो जो आपके करीबी है ना, दोज हु आर वेरी नियर टू यू, ठीक है, वो लोग आपके लाइफ में सिर्फ दिखावे का काम करते हैं, सिर्फ अच्छा दिखाते हैं ऑन फेस। बट हकीकत तो ये है कि किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, कड़वा सच है। बट ये सच बात है कि नॉट एवरी पीपल, एवरी पर्सन यू नो, क्योंकि देखो आप अल्टीमेटली उनके अंदर तो झाँक के नहीं बैठे हो यार कि वो आपका अच्छा चाहते भी है कि नहीं चाहते, यू नेवर नो। सो मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सारी चीज़ें हुई है, एंड देयर वेयर आई रियलाइज दैट पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर और कोई नहीं हो सकता है लाइफ में। बिकॉज आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी वो सिर्फ आपके पेरेंट्स को इफ़ेक्ट करने वाली है और किसी को नहीं, ठीक है। और उनको ही फ़र्क पड़ेगा, जो करीबी लोग हैं, जो भी क्लोज वन है, उनको भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। सो मैंने ये चीज़ भी फेस की है कि आपके जितने भी बनते काम हैं, ठीक है, उनको बिगाड़ने में भी सबसे पहले उन्हीं लोगों का हाथ होता है। मतलब उनको पता नहीं उनको क्या मिलता है, आई डोंट नो, पर उनको बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। जो भी अच्छे काम आपके हो रहे हैं, जब तब आपके कोई अच्छे काम हो रहे हो, तो उनमें उनका ही हाथ ज़्यादा होता है बिगाड़ने का। और कितने लोग अग्री कर रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़
बाद में रियलाइज़ की। तब भी बोलते हैं ना कि जब तक आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ तब तक उसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखो, क्योंकि लोग ये नहीं देख पाते, लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होने वाली है और पेरेंट्स से ज़्यादा किसी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की एंड तभी बोलते हैं कि यार जितना भी अच्छा काम हो तो उसको पर्सनल रखना, प्राइवेट रखना। एंड मैंने उसके बाद रियलाइज़ की बिकॉज़ देयर आर सो मैनी थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में ग्रो होने के बाद रियलाइज़ किया एंड उसके बाद मुझे पता चला कि भाई यार ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आई वॉज मेरी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट नहीं आया जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन नहीं हुई। बट अच्छी बात ये है कि जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती है ऑब्वियसली किसी को भी पता चलती है तो थोड़ा ब्रेक डाउन तो होता ही है कि भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है। धीरे धीरे यू यू गो थ्रू ऑल दिस एंड दैट इज़ वेरी वेरी ओके। लाइक एटलीस्ट बी हैप्पी कि आपको भगवान जब आपको किसी का रियलिटी चेक दे रहे होते हैं कि भाई ये पर्सन दे आर नॉट योर वेल विशर, तो उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि इट्स वेरी रेयर व्हेन यू फाइंड पीपल सच लाइक दिस कि भाई हमें पता चलता है कि यार दे आर नॉट योर वेल विशर, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो 101% भगवान आपको रियलिटी चेक देने वाले होते हैं कि भाई देख लो, अपने आँखों से देखो, ठीक है। they are not good for you, they are not good for you and that's why people say कि जब तक आपके अच्छे काम नहीं बन रहे हो या अच्छे काम नहीं हो रहे हो, ठीक है, keep your mouth shut because people are not your well wisher। वो लोग आपका अच्छा नहीं देख सकते, they are not so happy with your happiness। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड लाइफ में मैंने ये सीखा, मेरा ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है जब मुझे रियलिटी पता चलती है लाइफ में। बट आई थैंक गॉड कि एटलीस्ट मुझे पता चला एंड वो सबसे बड़ी बात है आज, बिकॉज इट्स वेरी रेयर। एंड धीरे 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 जब असलियत पता चलती है, सबके रंग पता चलते हैं, तो देन मेरा बहुत सिंपल है। जब मुझे कुछ पता चलता है तो आई कट ऑफ कम्प्लीटली। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों की अपने लाइफ में। बेहतर ही है कि तुम लोग निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकलो भाई। मैं खुश हूँ अपने आप में, मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सिंपैथी या ओनली गुड ऑन फेस पर्सन, आई डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ पर्सन इन माई लाइफ। मैं तो भाई दूरी अच्छी इन लोग से। और इन लोग का होता भी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग जो होते हैं ना अपने इतने करीबी होते हैं, बट वो दिखाएंगे नहीं आपको। इसके अंदर हाथी के दांत चबाने के अलग होते हैं, दिखाने का अलग होते हैं, बस वैसे ही होते हैं वो लोग, ठीक है। एंड इन लोग का यही होता है कि इनको पता होता है कि आपका कौन सा काम कब बिगाड़ना होता है। एंड जब आपका काम बिगाड़ना रहता है तो इनको आपकी वीकनेस सब कुछ पता होता है। सो दैट्स वाई कहते हैं ना कि कुछ राज अपने तक रहने दो, ठीक है, सबको मत बताओ, बिकॉज सबको आपका फ़ायदा लेना आता है। दे नो हाउ टू ग्रैब योर बेनिफिट्स। सो ये चीज़ मैंने फेस की अपने लाइफ में एंड थैंक गॉड कि मुझे रियलिटी बहुत जल्दी पता चली, इतनी कम एज में पता चल गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। एंड आई मस्ट टेल यू कि पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर और कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। मैंने अपने लाइफ में बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ की। मुझे लग रहा था कि सभी लोग वेल विशर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर योर वेल विशर एंड पेरेंट्स से ज़्यादा वेल विशर कोई नहीं होता। तभी बोलते हैं ना कि माँ बाप की डांट में भी उनका प्यार छुपा होता है। दैट इज़ ट्रू, सो ट्रू। एंड माँ बाप के सिवाय और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी नहीं। पेरेंट्स, मम्मी और पापा के सिवाय किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड जो अपने करीबी लोग हैं वो सिर्फ आपका बनता काम बिगाड़ने वाला है भाई, और कुछ नहीं करने वाले हैं। वो लोग बस बनता काम बिगाड़ने ही वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। एंड
ये मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया। आप प्लीज़ बताना वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये लोग कौन हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस की होगी लाइफ में, बट मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। एंड देखो, ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेना ही अच्छा है लाइफ में, बिकॉज ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि आगे जाके भी ये अपना जहर आपके किसी भी काम में घुल सकते हैं। ये इतने टॉक्सिक होते हैं। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल एंड नेगेटिव वाइब्स को दूर रखो एंड लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, और इतना आगे बढ़ो कि ये लोग की परछाई भी ना पड़ने दो अपने लाइफ पे। दैट्स इट। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज एसजे एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक ऑन है व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी एसजे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक ऑन है व्लॉग में।